हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सुप्रीत स्पोकन इंग्लिश एकेडमी। आपका सुप्रीत स्पोकन इंग्लिश एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे कार्य हेतु जो कुछ समय पूर्व से लगातार जारी हैं एवं अभी तक पूर्ण नहीं हुए हैं के लिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह 2 घंटे से खेल रहा था। ही हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ही हैज़ और बीन, हैज़ के बाद बीन होता है और प्लेइंग, चूँकि जो है यह अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, ये कार्य अभी चल ही रहा है, वो 2 घंटे से खेल रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो हैज़ बीन और प्लेइंग के साथ जो है ये हो जाएगा। इसका जो है वह 2 बजे से खेल रहा है। ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अभी हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आइए इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो गैज़ यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सब्जेक्ट होता है हैज़, हैव, बीन होती है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है आईएनजी होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और सिंस फॉर, निश्चित काल के लिए सिंस होता है, अनिश्चित के लिए फॉर होता है। ठीक है, सिंस फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में समय के हेतु लिए सिंस और फॉर का प्रयोग होता है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ द टाइम, जैसे 2 आवर्स, 15 डेज, 10 ईयर्स और लॉन्ग टाइम, मतलब कोई डिसाइड नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, तो वहाँ फॉर का यूज होता है। और अगर जो है कोई समय निश्चित है, जैसे सिंस 1997 है या लास्ट नाइट है, तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग होता है। और इसमें जो है आगे देख लेते हैं इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जो नेगेटिव है और इंट्रोगेटिव है वो कैसे बनता है, तो इसका भी जो है अगर नेगेटिव बनाना है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हैव हो जाएगा, हैज़ हैव हो जाएगा, और नॉट हो जाएगा, और फिर बीन हो जाएगा, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और सिंस फॉर के साथ सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये चीज़ हो जाती है। और अगर इसका हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैज़ हैव जो है वो पहले हो जाएगा, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी से हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि आई हैव बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से स्विमिंग कर रहा था। ठीक है, ये अफर्मेटिव। इसका नेगेटिव बनाना हो तो ही हैव नॉट, ठीक है, बीच में नॉट लग गया है, ठीक है, ये आया नहीं है पूरा, यहाँ हैव होगा, हैव नॉट बीन स्विमिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से हो गया। दूसरा देखिए, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रहा है, तो उसका होगा ही हैज़ ही, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हैज़ पहले रख लिया, हैज़ ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये यहाँ बनाया गया है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे हो गया। एक चीज़ और है कि अगर जो है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस बनाना हो तो वहाँ पर एक ही सेंटेंस में जो है इंट्रोगेटिव भी होगा और नेगेटिव होगा, तो उसको कैसे बनाना है, तो उसके लिए देखिए ये फार्मूला यूज होता है, हैव हैज़ होता है, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, और उसके बाद फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म आईएनजी होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, सिंस फॉर के बाद ये और अगर उसी में नॉट भी लगा होता है तो हैव एंड नॉट दो तरीके से बनता है, चाहे हैव हैज़ पहले लगा लीजिए, चाहे हैव नॉट को पहले कर दीजिए, हैव नॉट को पहले कर दीजिए फिर सब्जेक्ट कर दीजिए, या पहले हैज़ है फिर सब्जेक्ट फिर नॉट कर दीजिए, तो इस तरीके से ये बनता है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल, यूज़ ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। जब कोई कार्य भूतकाल में लगातार होता रहा है और अभी भी जारी है, तो ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जिससे वह 2 घंटे से पढ़ाई कर रहा है। ही हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। वह 2 माह से राम के साथ रहता है। ही हैज़ बीन लिविंग विथ राम फॉर 2 आवर्स। और डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दोनों में क्या अंतर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वह खेल रहा है, वह 2 बजे से खेल रहा है, वह खेल रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, और वह अगर 2 बजे से खेल रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट, मतलब 2 बजे से इसमें टाइम आ गया, तो ठीक है, मतलब अभी ये कार्य चल रहा है, तो इस तरीके से इसमें सेंटेंस में भेद होता है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा किए गए रिपीटेड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में बताया जा सकता है। जैसे आई हैव रिटन 10 लेटर सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। लेकिन इसको अगर हम आई हैव बिन राइटिंग लेटर सिंस मॉर्निंग, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो इसमें भी जो है ये बताया गया है कि आई हैव बिन राइटिंग लेटर सिंस, मतलब अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द्वारा किए गए कार्य को, रिपीटेड एक्शन को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में भी बताया जा सकता है, मतलब दोनों लिख सकते हैं, आई हैव रिटन 10 लेटर सिंस लेटर, या आई हैव बिन रिटन लेटर सिंस मॉर्निंग, तो दोनों सही होगा।
तो इस तरीके से जो है आज की एक्सरसाइज यहीं ख़त्म होती है।